हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2.6 और क्वेश्चन नंबर 4 हम आज देखें। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। इस क्वेश्चन नंबर 4 के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और वो कह रहा है कि इन सारे पार्ट्स को पहले सिंप्लीफाई करें और फिर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे राइट करें। तो क्वेश्चन मैं राइट कर लेती हूँ। ले जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो कुछ समझ आए इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। इसको हम बाय रैशनलाइजेशन से करेंगे। अब रैशनलाइजेशन क्या है, ये वैल्यू है -2/1 + आयोटा। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। अगर हम इनको कैंसिल करें तो वापस ये बन जाती है फॉर्म। इसका मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा दें तो हमारे सवाल पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यही काम किया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -2 × 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा 1 - आयोटा। तो ये तो सिंपली अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 ++2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, a² - b² = a + b × a - b। तो अगर आप देखें यहाँ पे a + b × a - b हमारे पास है, तो इस चीज़ को अगर हम क्लोज करें तो कैसे आता है, पहले का स्क्वायर माइनस और दूसरे का b स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्लोज्ड कर लिया। आगे चलते हैं। -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर = -1। तो मैं इसको यहाँ पे -1 पुट कर देती हूँ। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से आप अगर 2 कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। -1 + आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस +1 एज इट इज़, ये मेरे पास आ जाएगा 2 × -1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 + आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस क्वेश्चन को लेके सिंप्लीफाई किया और इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ले जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 राइट कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेम वही काम जो हमने पीछे किया, बाय रैशनलाइजेशन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारा और जो नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है उसके ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक दूसरे के साथ। 2 + 3 आयोटा × 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा × 4 + आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 ये वाला और ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़, यहाँ वाला साइन आ जाएगा जो कि है प्लस का, फिर ये वैल्यू एज इट इज़ और ये अगेन पूरा का पूरा आ जाएगा डिवाइडेड बाय। इस पर अगर आप सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करते होते हैं। वो हमारे पास क्या है, a² - b² = a - b × a + b। तो a - b × a + b, तो क्लोज फॉर्म में अगर लिखें a² - b² तो a मेरे पास है 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर, b है मेरे पास आयोटा तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 द 8 प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस का साइन 3 4 द 12 और साथ आयोटा था तो इधर आयोटा आ गया, प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर के यहाँ बस वैल्यू है -1, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मज़ीद आगे चलते हैं हम, 8 एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू 14 आयोटा प्लस 3 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज़, 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 17। रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया, 8 -3 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, ये मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब ये हमारा प्रॉपर सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन हमें चूंकि अपना आंसर किस में लाना है a प्लस बी आयोटा में, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। तो हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपना आंसर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में ले आए। तब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ले जी, मैंने क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। अगेन हम वही काम करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले अपना क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, इनटू जो नीचे है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 9 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, क्योंकि इसमें दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ इंटू ये वैल्यू पूरी की पूरी, फिर जो इधर साइन है ये साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब फिर अगेन ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब अगेन वो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, मैं फिर लिख देती हूँ यहाँ पे, इसके माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वो क्या है मेरे पास आयोटा, तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 9 इंटू 3 27 माइनस 9 इंटू आयोटा 9 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस 21 आयोटा, बिकॉज 7 3 द 21 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है -1, तो हम पुट कर देंगे उसे अपने क्वेश्चन के अंदर। 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस -1। 27 इन दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा -30 आयोटा माइनस 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, 27 माइनस 7 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अगेन हमें किस में लेके आना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो हम अपना एलसीएम ओपन कर लेंगे, जी मेरे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 10 1 द 10 10 2 द 20, तो इधर क्या आएगा 2 माइनस का साइन, 10 1 द 10 10 3 द 30,
तो ये आ जाएगा 3 और साथ था आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा आ गया। तो मेरे पास पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है वो ये है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ले जी, मैंने पार्ट नंबर 4 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ रही है 3 प्लस आयोटा, ऊपर क्या है मेरे पास 2 माइनस 6 आयोटा, और साइन कौन सा है नेगेटिव का, तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इधर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन की 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई हुआ, -4 माइनस प्लस माइनस आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे 2 माइनस 4, और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेंगे -6 आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। 2 माइनस 4 -2 प्लस -6 आयोटा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, -2 प्लस -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अगेन हम क्या करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। पहले हमने अपने सवाल को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। तो रैशनलाइजेशन की -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के सेंटर का हमने साइन चेंज करना, तो आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, -2 और ये वैल्यू एज इट इज़ 3 माइनस आयोटा, इधर जो साइन है वो आएगा माइनस और वैल्यू एज इट इज़। अगेन ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको क्लोज करने का फॉर्मूला तो हमें याद हो जाना चाहिए, तो अब हम डायरेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लोज किया, 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का आयोटा का स्क्वायर, 2 3 दा 6, माइनस का साइन था तो -6 आ गया, -2 इंटू माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, -7 आयोटा इंटू 3 -21 आयोटा, -7 आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लीजिए मैंने नेक्स्ट पेज पे वही स्टेप अगेन उतार लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा -19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -6 एज इट इज़ -19 आयोटा प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय 10। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे, -6 -7 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, -6 -7 -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अगेन हमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। निकालो निकालो, जल्दी करो जल्दी करो जो करना। मैं रोक देती हूँ, देखनी भेज दो पापा को, रोक देती हूँ, लेकिन शोर ना करना, मैं बोलने लगी हूँ साथ ही। a प्लस बी आयोटा के हमें इसे a प्लस बी आयोटा, हमने इसे कन्वर्ट करना है a प्लस बी आयोटा में, तो हम अपने एलसीएम को ओपन कर लेंगे। तो जी ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ।
नहीं जी, मैंने क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5 राइट कर लिया है। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। हमारे पास होल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो हम न्यूमरेटर पे स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू पे स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है और a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको ओपन कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाय, अब है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2ab, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1, तो हम इसको पुट कर सकते हैं -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस 2 आयोटा, 1 एज इट इज प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -1 माइनस 2 आयोटा। ये दोनों कैंसिल, इधर आ जाएगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों भी कैंसिल, -2 आयोटा। अब 2 आयोटा कैंसिल, तो मेरे पास आएगा +1 डिवाइडेड बाय -1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। क्वेश्चन में था कि आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू आ रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू 0 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 प्लस 0 आयोटा। चूंकि आयोटा अपेयर ही नहीं हो रहा, इट्स मीन कि मेरे पास b वाली वैल्यू क्या है 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और इसको लिखने की रीज़न क्या थी, क्योंकि फॉर्म में इसको लेके आना था। तो जी ये अब हमारा कंप्लीट हुआ है पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 एज इट इज, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस का साइन, सेकेंड वैल्यू और कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा +3 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो मेरे पास आएगा प्लस आयोटा। और अगर इसकी बात की जाए तो -3 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ले जी, मैंने नेक्स्ट पेज पे भी एज इट इज़ वही स्टेप राइट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा। चले, अब ये मेरे पास वो फॉर्म बन गई जो हमारे 1 to 3 पार्ट्स में क्वेश्चन की फॉर्म थी। तो हम क्या करते थे, बाय रैशनलाइजेशन इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाय रैशनलाइजेशन 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा, 1 इंटू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, 1 5 5 माइनस 1 इंटू आयोटा आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, हर क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हमने उसी तरह यूज़ कर लिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 ये इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के, तो 5 इंटू 5 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ये आ जाएगी -1। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब चूंकि हमें किस फॉर्म में आंसर लाना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो हम लोग 26 के एलसीएम को ओपन कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो जी ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 का आंसर। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।